हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एवी के गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2021 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांची का स्तूप। ठीक है, याद रखिएगा सांची का स्तूप। और ये कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। बताइए इन चारों में से किसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, भारत में कितने महारत्न कंपनी है तो 13 महारत्न कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। बताइए विश्व में विश्व का सबसे बड़ा छठा देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया है। छठवें नंबर में कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ऑस्ट्रेलिया। पहला कौन सा है तो याद रखिएगा पहला नंबर में रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दूसरे नंबर में है कनाडा। ठीक है, तीसरे नंबर में आएगा चीन। ठीक, चौथे नंबर में आएगा अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा पांचवें नंबर में आएगा ब्राज़ील। ठीक है, छठे नंबर में तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। सातवें नंबर में हमारा भारत आएगा। ठीक है, सातवें नंबर में विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने स्थान में है तो सातवें स्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और याद रखिए एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है तो एशिया का सबसे बड़ा देश का नाम है रूस। एशिया का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है तो रूस है। ठीक है, एशिया का सबसे उत्तरी देश कौन सा है एशिया का सबसे उत्तरी देश जो है रूस को ही कहा जाता है। ठीक है, वैसे बहुत सारे इफेक्ट हैं बता सकते हैं, लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। कौन सा है यूनेस्को है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई है तो याद रखिएगा 16 नवंबर 1945 को। कब हुई है 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका कहाँ है ये फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है किस देश में है तो फ्रांस में है। प्रश्न क्रमांक 10 है, 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आंदोलन की 70वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद। CSC का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा कॉमन सर्विस सेंटर। क्या होता है CSC का फुल फॉर्म क्या होता है कॉमन सर्विस सेंटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किस का लक्ष्य उत्तर कन्नाडा जिले में वनों की रक्षा करना है। बताइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपिपिको आंदोलन। ठीक है,
और इसकी शुरुआत कब हुई थी इस आंदोलन का, तो 1983 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो पांडुरंगा के नेतृत्व में, पांडुरंगा हेगड़े के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को खालिस्तान ऊर्ध्वाधर स्तंभ में विन्यासित किया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक है, ये सब मैथ से प्रश्न आए हुए हैं, रीजनिंग से प्रश्न आए हुए हैं, आप ये सब जरूर देखिएगा। यही सब प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 22वां है, वर्ष 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2019 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु किन दो देशों द्वारा एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और फिनलैंड। ठीक है, ये सभी प्रश्न बार बार पूछे गए मैथ्स के प्रश्न आए हुए हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग जी। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये महान क्रांतिकारी हुआ था 1857 के युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। फिर रीजनिंग से प्रश्न आए हुए हैं, आप देख लीजिएगा 35 का। 36वां नंबर है, किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसके बाद मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं 37 का, आप देख लीजिएगा। ये सब यही प्रश्न रिपीट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 38 है, राइबोसोम किससे बनता है। बताइए राइबोसोम किससे बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 है, खालिस्तान ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को विख्यात किया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसिपे। ठीक है, प्रिंसिप है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 है, 2019 के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 42 है, इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है। बताइए इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HTTP। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर
टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा प्रोटोकॉल होता है, थोड़ा लिखने में है लेकिन आप याद रखिएगा हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नेताओं के ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान जी ने। ठीक है, और यह समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 10 जनवरी 1966 को हुआ था, और ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और क्यों हुआ था? तो शांति का समझौता भी कहा जाता है इसे। क्या समझौता कहा जाता है? शांति का समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए खालिस्तान के रूप में टूट जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटीपी के रूप में टूट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WTO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है गेट का? तो याद रखिएगा जनरल, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ होता है। ठीक है, टैरिफ्स होता है। ठीक है, इतना आप जरूर याद रखें, टैरिफ्स एंड ट्रेड होता है, टैरिफ्स एंड ट्रेड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न मैथ से आया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा 49 का। और 50 का प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956-61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला इस्पात संयंत्र। ठीक, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। 51 है, जनसांख्यिकी संक्रमण को निम्न में से किसके रूप में वर्णित किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक समय के बाद समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया को जनसांख्यिकी संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे। ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न है, 9/1/2021 शिफ्ट क्रमांक 1 में आया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 दिया गया था। किन्हें दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योहुई ससकावा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT जो अभी RMS के अधीन एकीकृत है को किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी 2004 में लॉन्च किया गया था। प्रश्न क्रमांक 56 है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वियना में स्थित है। ठीक है, ये कैसी संस्था है ओपेक? तो याद रखिएगा ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। कैसा संगठन है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, याद रखिएगा पेट्रोलियम निर्यातकों देशों का संगठन है, याद रखिएगा ओपेक। ये रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता था? बताइए। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको 2 क्वेश्चन दिया हूं, इनमें से आंसर कौन सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।